हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, आज हम द्विघात समीकरण की पहली एक्सरसाइज क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, हमने बहुपद के बारे में पिछला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर क्या होते थे, बहुपद मतलब बहुत सारे, क्या होते थे, बहुत सारे पद। ठीक है, उसमें क्या होते थे, हमारे चर होते थे। ठीक है, अचर होते थे। ठीक है, और क्या होती थी, जो हमारे चर की घातांक, ठीक है, वो क्या होती थी, ऋणोत्तर पूर्णांक होती थी। क्या होती थी, ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, यानी कि जो हमारे चर की जो घात होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता था, हमारा बहुपद कहलाता था। ठीक है, अब चर क्या होते थे, पढ़ रखा है हमने, क्या पढ़ा था कि चर वो होते हैं जिनका हमें मान पता नहीं होता और इन्हें हम अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। अचर पद क्या होते हैं बच्चों, जिनका मान क्या होता है, बदलता नहीं है, यानी जितनी भी संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है, अचर होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद वो होगा जिसकी क्या होगी, घात 2 होगी। ठीक है, घात क्या होगी, जिसकी 2 होगी। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो बच्चों, 2, वो हमारे क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, इसे हम क्या प्रदर्शित करते थे, इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, यानी कि a² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, और वहाँ पर हमारा क्या नहीं होना चाहिए था, a बराबर 0 के नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, हमारी ABC क्या होती थी, हमारी ABC होती थी वास्तविक संख्याएं। क्या होती थी बच्चों, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हम अपने बहुपद को कुछ इस प्रकार क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था, हमारा द्विघात बहुपद होता था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इस चैप्टर की, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, द्विघात बहुपद। तो देखो, अगर हम क्या करते बच्चों, इसे ही इस प्रकार लिख दे, कैसे कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। क्या बोल देंगे इसे हम, इसे बोल देंगे हम द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, तो यानी क्या हो, द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर हमारा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात, जिसकी जो स्तंभ घात होती है, इसकी सबसे स्तंभ घात क्या होती है, उसकी चर की 2 होती है। ठीक है, और क्या कहलाता है वो हमारा, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, एक और बात, इसकी जो चर की घात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में होगी। ठीक है, और या फिर क्या कहते हैं, उसकी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए स्तंभ घात उसकी। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, चर की जो घात है बच्चों, चर की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी जो उसकी घात है, जो पावर है, वो कैसे होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए वो नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, और बटे में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों पहली प्रश्नावली में एक बार। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार प्रश्नावली के। तो देखो बच्चों, पहला सवाल है इसमें, वो कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो चेक कर लेंगे सारी एक बार। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है उन्होंने हमें कि 3x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है, तो बच्चों पहले तो क्या करेंगे, हम अपनी द्विघात समीकरण को जो भी हमें क्या देगा, वो व्यंजक देगा कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, bx प्लस सी, यानी कि उसकी घात के अनुसार उसे घटते क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो घटते क्रम है बच्चे, से एक नया नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं, इसे बोलते हैं हम मानक रूप। क्या बोल देते हैं, मानक रूप। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो बच्चों, इसे देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, हमने अभी सीखा था क्या होना चाहिए, उसकी जो उच्चतम घात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और उसकी जो चर की घातांक है वो क्या होनी चाहिए, एक ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। चलो देखो चेक करते हैं इसे। माइनस के एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 5 बराबर 0। या फिर क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये हमारा 2x स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 5 बराबर 0। तो ये क्या है, इस फॉर्म में आ गई। देखो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हमें तो ये पता करना है कौन सी समीकरण है, कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। बी है हमारे पास x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 5। ठीक है, इसे भी क्या करेंगे, सेम इसी फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्या हो जाएगा 4 और प्लस के 4x बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 10। ठीक है, अब इन्हें क्या ले जाएंगे, इन पदों को इधर ले जाएंगे हम अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 10 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये 4x और 10 और 4 14 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 14 बराबर 0। तो ये भी क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रूट 2 एक्स प्लस के 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, हमें ये पता करना कौन सा नहीं है। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा इसका। चलो देखो सोल्व करते हैं इसे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 9 और प्लस के कितना 2 गुणा 3 और रूट 2x। ठीक है, बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर और प्लस के 2 तिया 6 रूट 2x और प्लस के 9, ये हमारा माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, इससे हमारा ये कैंसिल। तो देखो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 6 रूट 2x और माइनस प्लस के 3 बराबर के 0। तो देखो ये क्या आई, इस फॉर्म में आई, या फिर क्या कहें, इसकी घात क्या है, 2 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी द्विघात समीकरण
नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी, क्योंकि हमें इसमें ये पूछा गया था कि इनमें से बताइए कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमारी सी वाली यानी कि ये वाली द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हमारी क्या होनी चाहिए? इस फॉर्म में होनी चाहिए। उसकी उच्चतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? उसकी जो चर है, जो चर की जो घातांक है, वो क्या होनी चाहिए? ऋणात्तर पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, ना माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, ना बटे में होनी चाहिए और ना ही रूट में होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब तो देखो बच्चों, अगले में क्या करना है? सेम काम करना है। इसमें बताना है हमें निम्नलिखित समीकरणों में से कौन कौन से द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 क्या है हमारी? ये देखो सेम इसी फॉर्म में है। ठीक है, प्लस के c बराबर 0, तो ये भी क्या है? हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2, तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। थर्ड में कह रहा है एक्स की क्यूब, ठीक है, प्लस के 6x स्क्वायर और प्लस के 2x माइनस के 1। ठीक है, यहाँ पर देखो जिसकी घात है उच्चतम वो क्या है? 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम सबको क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th वाला देख लेते हैं एक बार। x प्लस के 3/x बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा से इधर ले आते हैं हम, तो देखो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3 कितना? x, और ये बराबर फिलहाल इसे ऐसे छोड़ लो। चलो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 बराबर एक्स की क्यूब, या फिर माइनस के एक्स की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3, तो ये भी क्या है हमारा बच्चों? द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए उसकी उच्चतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों? घात 3 है, इसलिए क्या है बच्चों? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चलो थर्ड पे चलते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, थर्ड थर्ड का फर्स्ट देखते हैं बच्चों। पहले देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये। निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए हुए मान समीकरण के हल है कि नहीं है। तो देखो हमें समीकरण दे दी क्या? 3x स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है, माइनस के 1 बराबर 0, और हमें क्या दे दिया? x बराबर 1 दे दिया। तो बच्चों क्या कह रहा है वो? हमें ये चेक करना है ये x बराबर 1 इस समीकरण का हल है कि नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये 1 मान क्या करेंगे बच्चों? इस अपनी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और यदि क्या आ जाए? ये 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा? ये इसका हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो क्या लिख देंगे? x बराबर 1 को समीकरण के
लेफ्ट हैंड साइड में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, कर देते। देखो यहाँ पर क्या होगा, LHS क्या है हमारे पास, LHS हमारे पास 3x² माइनस के 2x माइनस के 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपना x का मान रख देंगे यहाँ पर। देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1। ठीक है, और माइनस के 1, तो देखो क्या आ गया हमारा 3 आ गया, ये माइनस के 2 आ गया और ये माइनस के 1 आ गया। तो देखो 3 माइनस के 2 और 1 3, और माइनस से माइनस का कितना आ गया 0 आ गया, और बराबर RHS। यानी कि हमारी LHS क्या आ गई बच्चों, RHS के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 1 समीकरण के क्या है बच्चों, हल है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों। किस प्रकार करेंगे हम, इस तरीके से हल करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलो थर्ड का सेकंड देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x² प्लस के 6x प्लस के 5 बराबर के 0। ठीक है, और क्या दे दिया मैं, x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 5। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, एक बार तो हम ये वाला मान रखेंगे, चेक कर लेंगे, एक बार ये वाला मान रखकर चेक कर लेंगे। तो देखो कर लेते हैं इसे हम, समीकरण में LHS में x बराबर -1 को प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो रख देंगे यहाँ पर, LHS हमारे पास कितना, x² प्लस के 6x प्लस के 5। तो रख देंगे यहाँ पर -1 का स्क्वायर 6 इंटू -1 प्लस के 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस के 6 प्लस के 5, यहाँ पर +5 और प्लस के 1 कितना 6 -6 बराबर 0। यानी कि LHS क्या है हमारा, बराबर है किसके, RHS के। इसका मतलब क्या है कि x -1 बराबर -1 समीकरण का क्या है बच्चों, हल है। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। सेम यही लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि समीकरण के LHS में x बराबर -5 को क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पर। देखो LHS कितनी है हमारे पास, LHS है हमारे पास x² प्लस के 6x प्लस के 5, रख दिया मान हमने यहाँ पर माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस के 6 इंटू माइनस के 5 प्लस के 5। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस का माइनस के कितना 30 और प्लस के 5 कितना आ गया 30, माइनस के 30 बराबर 0। यानी कि LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। इसका मतलब क्या है कि x बराबर -5 समीकरण का क्या है बच्चों, हल। ठीक है, इस प्रकार करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी बच्चों सेम सी हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं एक आध और। चलो एक आध क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो थर्ड का फिफ्थ चेक कर लेते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है हमें, x² प्लस के √2x माइनस के 4 बराबर 0, और हमें दे दिया x बराबर कितना दे दिया, √2 और
x बराबर माइनस के 2√2। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, सेम बात वही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, LHS पहले इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, LHS बराबर x² प्लस के √2x माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ पर किसी पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम √2 को, तो देखो √2 का स्क्वायर प्लस के √2 इंटू √2 माइनस के 4। ठीक है, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस के 4, और यहाँ पर 4 माइनस के 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, ये भी समीकरण का हल है। ठीक है, यहाँ पर लिख लें कि x बराबर √2 समीकरण का हल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो सेम वही काम, LHS बराबर x² प्लस के √2x माइनस के 4। ठीक है, तो रख देंगे यहाँ पर माइनस के 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के √2 इंटू माइनस के 2√2 और प्लस के माइनस के 4। ठीक है, तो देखो ये तो इसका आंसर प्लस में आएगा, तो देखो डायरेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4, और इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 4 गुणा 2। यहाँ पर √2 और ये माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, माइनस के 2 और गुणा √2 की मल्टीप्लाई √2 से कितना आ जाएगा, 2, यानी गुणा 2 माइनस के 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 दूनी 8 माइनस के 4 माइनस के 4। तो देखो 8 माइनस के 8 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर भी LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, यहाँ पर भी क्या था, LHS बराबर था किसके, RHS के। इसका मतलब क्या है, हमारा √2 और माइनस के 2√2 समीकरण के हल है। ठीक है, एक बात और बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो द्विघात समीकरण होती है, ठीक है, या द्विघात बहुपद जो होता है बच्चों, ठीक है, उसके जो कितने मूल होते हैं, उसके मूल होते हैं कितने, 2, या फिर हल कितने होते हैं, 2। तो हमारे जो द्विघात समीकरण है बच्चों, उसके अधिकतम हल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, तो सारे बच्चों इसी प्रकार होंगे। ठीक है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, करके देखना, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो अगला टाइप देख लेते हैं बच्चों। चलो एक बार बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। सिक्स और देख लेते हैं एक बार, तीसरे का क्या है हमारे पास, 9x² माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0, और हमें x का मान दे दिया कितना, x का मान दे दिया हमें माइनस के 1/3, और x बराबर दे दिया कितना, 2/3। तो इनके लिए हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं। समीकरण के LHS में x बराबर माइनस के 1/3 को प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो देखो LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास 9x² माइनस के 3x माइनस के 2। रख देंगे मान यहाँ पर 9 इंटू एक्स का मान कितना है, माइनस के 1/3 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 1/3, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 2। तो देखो कितना आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस में आएगा, तो कितना आएगा, 9 इंटू 1/9, और यहाँ पर माइनस के 3 इंटू कितना, माइनस के 1/3। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 2। देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया, 1, और ये माइनस माइनस प्लस,
और माइनस के 2, यानी कितना आ गया प्लस के 2 माइनस के 2 यानी कि 0। यानी कि LHS बराबर किसके, RHS के। इसका मतलब क्या है, x बराबर माइनस के 1/3 क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है, अगला पार्ट देख लेते हैं बच्चों। सेम वही क्या लिखेंगे, समीकरण के LHS में, ठीक है, या बाएं पक्ष में बोल सकते हैं बच्चों। LHS में क्या करने पर x बराबर 2.3, x बराबर 2.3 को प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर अपनी LHS क्या थी, 9x² ठीक है माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 9 इंटू 2.3 ठीक है का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 2.3 ठीक है और माइनस के 2। तो देखो यहाँ पर कितना 9 इंटू 4 अपॉन कितना 9 और माइनस के 3 इंटू 2/3 माइनस के 2। तो देखो 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 4 माइनस के कितना, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2 और माइनस के 2 तो कितना 4 माइनस के 4 बराबर 0। यानी कि LHS बराबर किसके आएगी, RHS के। इसका मतलब क्या है कि हमारा x बराबर 2.3 समीकरण का क्या है बच्चों, हल है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो रफ कर देता हूँ इसे मैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, हमें एक समीकरण दी हुई है क्या, x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 और हमें कह रहा है का मूल क्या है, मूल दिया हुआ है हमें क्या बच्चों 1। ठीक है, तो k का मान निकालना है, हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों कि अगर ये 1 इसका मूल होगा तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू उसमें प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगी, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसका मूल होगा समीकरण का, अगर हम उस समीकरण में वो प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो यही ध्यान में रखते हैं, हम क्या कर लेते हैं 1 को इसमें प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो देखो क्या लिख देंगे, समीकरण में क्या x बराबर 1 को प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस के k इंटू कितना 1 ठीक है और प्लस के 3 बराबर कितना 0। तो देखो 1 प्लस के k प्लस के 3 बराबर 0। तो k प्लस कितना आ गया 4 बराबर 0 और यहाँ पर क्या मिल गया हमें, k बराबर माइनस के 4। तो ये आ गया बच्चों हमारा k का मान। ठीक है, इस तरह का सवाल हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, चलो एक टाइप और देख लेते हैं बच्चे। चलो देखो 6 के फर्स्ट में क्या करना है, हमें जो क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, द्विघात समीकरण को बना के दिखाना है। ठीक है, जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या करते थे, समीकरण बनाते थे, लेकिन वहाँ पर दो चर में बनाते थे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, वो भी एक चर में। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल कितना है, लिख लेते हैं पहले एक बार, हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड
भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें बच्चों, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें कितना, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है, से एक अधिक है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए समीकरण बनानी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मान ली, ठीक है। x मीटर बोल दो या फिर, ठीक है। और क्या कह रहा है देखो पहली कंडीशन में कि आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी दी हुई है हमें, चौड़ाई के दुगने से दी। तो चौड़ाई कितनी मानी हमने, x यानी कि 2x, ठीक है। और कितनी अधिक है उससे, 1 अधिक है, ठीक है। तो ये चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई। अब हमारा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528, ठीक है। और हमने अभी क्या निकाली यहाँ पर, उसकी चौड़ाई निकाली, लंबाई कितनी थी 2x प्लस के 1, और चौड़ाई कितनी निकाली, x मानी थी हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के x, ठीक है, या फिर 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर से यहाँ हमने से द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों हम इस तरीके से हल करेंगे।